और देखने को मिला। उम्मीद करते हैं कि ये जो सेकंड राउंड का दूसरा मुकाबला होगा शिवानी एंड शिवानी वर्सेस MSFC, ये भी कुछ उसी तरह का मुकाबला शायद देखने को मिलेगा। एक बार परिचय करा दो, नीले रंगोली पोशाक पर MSFC की टीम और शिवानी एंड शिवानी सफेद और हल्के नीले रंगोली पोशाक पर नजर आ रहे। खेल का दोबारा मौका हुआ। सेकेंड राउंड का ये दूसरा मुकाबला, पहला मुकाबला काफी जबरदस्त हाई वोल्टेज मुकाबला। खेल के दरमियान भी दोनों टीमें बराबरी पर रही, टाइब्रेकर में बराबरी रही। अंत में इसका निर्णय हार जीत के माध्यम से लेना पड़ा, यानी किस्मत के मामले में KGF 250 ज़्यादा मजबूत रही टूटू के विरुद्ध और वो थर्ड राउंड में प्रवेश कर चुके। उन्हें बहुत बहुत बधाई। और साथ ही साथ टूटू ने जिस तरह दिल जीता दर्शकों का अपने खेल के माध्यम से, उसके लिए भी हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आने वाले वर्षों में भी आपका प्रदर्शन इसी तरह देखने को दर्शकों को मिलता रहेगा और उनका भरपूर मनोरंजन भी देखने को मिलता रहेगा। और यहाँ आप सबों के समक्ष आपको देखा जो विवरण आता है वो ज़्यादातर इस क्षेत्र के जाने माने कमेंटेटर अजय जी के माध्यम से आता है। वो मुख्य कमेंटेटर कैलाश ब्रो बेनाम बादशाह का सहयोग भी जरूरी होता है। नाम से तो एंट्री नहीं हुआ है, फाइनेंसर लोग अगर मंगाता है तो कल देखना होगा। मुख्य कमेंटेटर तो अजय जी हैं और कमेंट्री आप सभी हर जगह सुनते भी रहते हैं। और उसी बेहतरीन कमेंट्री के साथ पहला सेकेंड राउंड का पहला मुकाबला समाप्त हुआ। ये दूसरा मुकाबला अभी चल रहा है शिवानी एंड शिवानी वर्सेस MSFC के बीच। फिलहाल तो फर्स्ट हाफ का खेल शुरुआती क्षण, धीरे धीरे MSFC अपने 30-25 कैलाश भाई बेनाम बादशाह का नाम से एंट्री तो नहीं हुआ है, फाइनेंसर सब अगर कल मंगाता है तो फर्स्ट राउंड के खेल में देखना होगा। दरमियान जो है रेड न्यू प्रिंस क्लब पोखरिया को पहुंचाते हुए डैमेज करते हुए सेकेंड राउंड में प्रवेश किए हैं। और देखना कि मोहित भाई छात्री ही है ब्रो। में भी वो शिवानी और शिवानी को क्या क्षति पहुंचा पाते हैं या फिर शिवानी पलटवार करती है। फिलहाल तो फर्स्ट हाफ का खेल चल रहा है शुरुआती क्षण का, इसलिए थोड़ा खेल दूसरी भरा चल रहा है। सेकेंड हाफ में आप देखेंगे एक तरह निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। ये सेकेंड राउंड का दूसरा मुकाबला है। उस मुकाबले के महत्व को दोनों ही टीम जानते हैं और विशेष तौर पर खास कमेटी का जो ये टाइटिल है इसमें साफ निर्देश है अंकित किया गया है कि सेकेंड राउंड से जो भी टीम ग्रुप A-B-C में से जो भी टीम सर्वाधिक गोल दागेगी वो सीधे फाइनल में प्रवेश कर जाएगी। और इस बात को दोनों ही टीमें जानती हैं भली भांति, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा गोल दागने की भरसक कोशिश देखने को अवश्य मिलेगा। फिलहाल तो सेकेंड राउंड का पहला मुकाबला गोल रहित किया। अब देखना है कि सेकेंड मुकाबला गोल के साथ आगे बढ़ता है, फिर यहाँ वो टाइब्रेकर में जाएंगे या उसके बाद आप जिसके माध्यम से इसका निर्णय होगा। हालांकि खेल तो काफ़ी सुंदर देखने को मिल रहा है। निश्चित रूप से गोल देखने की पूरी संभावना है। दोनों टीमें एक दूसरे को पूरी तरह सम्मान देते हुए, एक दूसरे का पूरी तरह आदर करते हुए और एक दूसरे का खेल का जो रणनीति होती है उसे भली भांति समझने की कोशिश करते हुए, और यही सही रणनीति होता है फर्स्ट हाफ के खेल के दरमियान। सेकेंड हाफ आपके पास पूरा फुल फेज होगा, वहाँ आप अपना पूरा दम लगा सकते हैं। सेकेंड हाफ में जो रणनीति होता है उसमें सुधार करके आप अपने प्रतिद्वंदी के ऊपर आक्रमण अटैक कर सकते हैं। फिलहाल तो फर्स्ट हाफ का खेल बराबरी पर चलता हुआ। ये सेकेंड राउंड का दूसरा मुकाबला आप देख रहे हैं शिवानी वर्सेस MSFC के बीच। इसके बाद तीसरा मुकाबला आप देखेंगे सनी चक्राटू FC वर्सेस रॉयल एक्स रोमान और सनी चक्राटू FC। इन दोनों ही टीम के कप्तान से भी अनुरोध है कि अपने के लिए बुलेट ट्रेन की तरह ये शॉट था, पर मानना पड़ेगा गोलकीपर को भी। शिवानी के सुरक्षित तरीके से गेंद को बाहर किया, अन्यथा ये बुलेट को रोकना थोड़ा मुश्किल था। अगर कोई दूसरा गोलकीपर होता तो निश्चित रूप से बोला पर इस बार थोड़ी सी दिशा से भटकते हुए MSFC शिवानी को
सतर्क रहना होगा। उनकी मंशा साफ नजर आ रही है डैमेज एफसी की। फर्स्ट हाफ के अंतिम क्षणों में अपना मंशा साफ जाहिर कर दिया कि सेकेंड हाफ में उनका क्या परफॉर्मेंस रहेगा, क्या रणनीति रहेगा। लगातार आक्रमण झेलने की तैयारी कर ले शिवानी एंड शिवानी, अन्यथा डैमेज नाम ही डैमेज है, किसी को भी डैमेज कर सकता है। लेकिन शिवानी एंड शिवानी की टीम भी कम नहीं है, हर डैमेज का वो फोटो जवाब रखते हैं। इससे पूर्व मंगल एफसी को भी उसने मात दी है फर्स्ट राउंड में। फिलहाल तो सेकेंड राउंड का दूसरा मुकाबला, पहला हाफ का मुकाबला, और अब तक दोनों ही टीमें बराबरी पर चल रहे हैं। कोई भी गोल देखने को नहीं मिला। हालांकि एक मैच है तो अवश्य देखने को मिला था एफसी की ओर से लगभग बड़े डी एरिया के बाहर से लिया गया एकदम करारा प्रयास, रॉकेट के रफ्तार से जाती हुई गेंद तीसरे टारगेट पर कर वहाँ गोलकीपर मौजूद और गेंद को क्लियर किया। इस तरह फर्स्ट हाफ के खेल के दरमियान दोनों टीमें बराबरी पर चल रहे हैं। इसके बाद सनी चक्राथू एफसी और रोलेक्स रोमान दोनों टीम का फाइनेंसर एक ही गांव का है। कप्तान अपने खिलाड़ियों को लेकर मैदान के किनारे चले हैं। आप फर्स्ट राउंड खेल चुके हैं, सेकेंड राउंड का मुकाबला है, समय बिल्कुल भी नहीं दिया जाएगा। फर्स्ट हाफ में थोड़ा बहुत चलिए माफ किया जा सकता है, लेकिन आप फर्स्ट हाफ खेल चुके हैं, अभी सेकेंड हाफ का खेल आप खेलेंगे, इसलिए आपको जो पता होना चाहिए अच्छा मौका मिल सकता है। बेहतरीन मौका खूब बना था, अच्छा माइनस भी था, पर वहाँ काफी दूर से रक्षा मंत्री शिवानी के अपनी में गेंद को क्लियर किया। इसलिए मैं कह रहा हूँ वहाँ दोनों जब कुछ आक्रमण करने में माहिर है, वहीं शिवानी की टीम दूसरा समय को विफल करने के लिए सक्षम है। फिलहाल तो काउंटर अटैक बनाने की कोशिश की शिवानी के, पर वहाँ रक्षा मंत्री ने गेंद को क्लियर किया। सुंदर मुकाबला, बेहतरीन मुकाबला देखने को मिलता है। फर्स्ट हाफ के खेल के दरमियान अभी सेकेंड हाफ का खेल बाकी है, देखना है सेकेंड हाफ में क्या जलवा देखने को मिलेगा दोनों बेहतरीन मुकाबला। तो ये आप देख रहे हैं सेकेंड राउंड का दूसरा मुकाबला शिवानी वर्सेस डैमेज एफसी के बीच काफी बेहतरीन मुकाबला। फर्स्ट हाफ का खेल चलता हुआ बराबरी पर चलता हुआ अब इस मिशन के साथ ही मध्यांतर की घोषणा। इसके बाद जो तीसरे नंबर का खेल होगा सनी चक्राथू वर्सेस रोमांस एफसी, इन दोनों के मुख्य कप्तान से अनुरोध है कि अपने खिलाड़ी को तैयार रखें। सेकेंड राउंड का तीसरा मुकाबला खेलने के लिए सनी चक्राथू एफसी वर्सेस रोमान एफसी, इन दोनों टीम के कप्तान अपने खिलाड़ियों को लेकर मैदान के किनारे चले हैं, क्योंकि फर्स्ट हाफ का खेल समाप्त हो चुका है और सेकेंड हाफ में आपको बिल्कुल भी समय नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आप पहला राउंड खेल चुके हैं। आपको पता होना चाहिए कि आज विलंब से खेल शुरू हुए, समय की कमी है कमेटी के पास, इसीलिए कृपया ध्यान दें। सेकेंड राउंड खेलने वाली टीमें आप समय के साथ मैदान में प्रवेश करने का प्रयास करेंगे। फिलहाल तो फर्स्ट हाफ का खेल सेकेंड राउंड का दूसरा मुकाबला शिवानी वर्सेस डैमेज एफसी के बीच बराबरी पर चलता हुआ। दुलाल कलोटिया आलिया तो जहाँ कहीं भी हो या पंडाल जगह आने की कोशिश करें, आपका आपकी आवाज़ से हो रही है यहाँ पंडाल पे। दुलाल कलोटिया कालिया तो जहाँ पर नहीं रहे हो पर पंडाल तो अजूब लोग दुर्गा रूपा अपना यहाँ दुलाल कलोटिया रहे हो पंडाल तो अजूब है अजान अजूब है अपना दुर्गा रूपा बना। दुलाल कलोटिया जी जहाँ से भी हो
मंच के पास आकर कमेटी से संपर्क कर लें, आपकी विशेष आवश्यकता है। फिलहाल यह सेकंड राउंड का शुरू होता हुआ ये दूसरा मुकाबला है और दोनों टीम में बराबरी पर करते हुए और यहाँ हल्की सी मांग हैंडबॉल का पर रेफरी ने इसे नकारा। फिलहाल तो बराबरी पर यानी शून्य के स्कोर पर दोनों टीम में चलते हुए सेकेंड हाफ का खेल हर हाफ में लगातार अच्छा देखने को मिला। डैमेज की ओर से अब देखना है कि सेकेंड हाफ में शिवानी की टीम उसका जवाब किस तरह देती है। अच्छा मौका, पहला मौका शिवानी का अच्छा हेडर पर उतना पावरफुल नहीं रहा जिसकी वजह से अपने हाथों में लिया और यहाँ से काउंटर अटैक बनाने का मौका देते हुए अपने साथी खिलाड़ी लेफ्ट आउट से काफी समय का मैं गोल के माध्यम से अगर आपको आगे जाना है तो इन मौकों को भुलाना होगा, थोड़ा रणनीति में परिवर्तन करना होगा, थोड़ा तेजी दिखाना होगा। आपका जो दम है, आपका जो उत्साह, आपका जो जवानी है, आपका जो जोश है वो सब झोंकना होगा। बाकी बचे हुए टाइब्रेकर में जाना होगा। अच्छा मौका यहाँ लेफ्ट आउट से मूव बनाने की भरसक प्रयास दोनों एमसी के अवसर पर हुआ। रक्षापंथी काफी संख्या में मौजूद शिवानी रक्षापंथी अच्छा मौका बना सकता है, काफी दूर से जाने के अभी भी खिलाड़ी मौजूद ये मौका पर वहाँ रक्षापंथी पहले मैं बता रहा हूँ जहाँ एक और डैमेज एफसी अटैक करने में माहिर है, वहीं दूसरी ओर शिवानी ग्रुप में रक्षापंथी रक्षा करने में माहिर है। देखना है कि कौन अपने रणनीति में कामयाब होते हैं, रक्षक जीतता है या ये देखने वाली बात होगी। हालांकि फर्स्ट हाफ से लगातार आक्रामक अटैक देखने को मिल रहा है डैमेज एफसी की ओर से और वहीं दूसरी ओर शिवानी लगातार उनके अटैक को विफल करते हुए, पर उन्हें ये अवसर एक मौके की आवश्यकता है। शिवानी को वो गोल में तब्दील करने के लिए पूरी तरह सक्षम है। देखना है कि वो मौका कब मिलता है। फिलहाल में एक अच्छा मौका मिल सकता है पर वहाँ मौजूद आराम से क्लियर कर सकेंगे और यहाँ कॉर्नर को बचाया रक्षापंथी ने और यहाँ का इशारा आता हुआ रेफरी महोदय के वहाँ से। और इसके बाद मैं चाहूँगा कि सेकेंड राउंड का तीसरा मुकाबला करने के लिए सनी टेकराहातू वर्सेस रोमन एफसी दोनों ही टीम के कप्तान अपने खिलाड़ियों को लेकर मंच के समीप करें ताकि जैसे खेल समाप्त होगी खेल शुरू किया जाएगा। आप देख रहे हैं मौसम भी थोड़ा गड़बड़ा रहा है, खराब हो रहा है, मौसम में थोड़ा परिवर्तन आ रहा है, हो सकता है भारी बारिश होगी, तो उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। समय काफ़ी कम है, खेल को रोकना पड़ सकता है। अच्छा ये कि आप समय के साथ मैदान में प्रवेश कर रहे हैं। सनी टेकराहातू और रोमन दोनों टीम के कप्तान अपने खिलाड़ियों को लेकर मैदान के किनारे चले। अच्छा मौका बन सकता है यहाँ डैमेज एफसी के लिए मौका बनता हुआ पर वहाँ रक्षापंथी काफी मजबूत है, ये तो मानना होगा। शिवानी के रक्षापंथी काफी मजबूत है, अन्यथा अभी तक कम से कम 2-3 गोल तो हवा से देखने को मिलता पर रक्षा करने से ही आप गेम में आगे नहीं बढ़ सकते हैं, आपको अटैक भी करना होगा। इसीलिए अपने प्रतिद्वंदी के ऊपर आप अटैक भी कीजिए। आपको अगर डिफेंस करना है चाईबासा की ओर से बहुत जोर से बारिश आ रहा है भाई लोग। बेस्ट अटैकिंग का बेस्ट डिफेंस ये फौज में भी कही जाती है। अगर आपको अपना रक्षा करना है तो अपने प्रतिद्वंदी के ऊपर अटैक कीजिए, वो सबसे बेहतरीन रक्षा प्रणाली होती है। और यहाँ खासतौर पर शिवानी को इस रणनीति पर काम करने की आवश्यकता है। यहाँ दूसरी ओर डैमेज एफसी की टीम तो लगातार अटैक कर रही है पर रक्षापंथी को भेज नहीं पा रही है। काफ़ी मजबूत है रक्षापंथी शिवानी के सभी प्रयासों को विफल करते हुए। कुछ समय अभी भी बाकी है, सेकेंड हाफ का खेल चलता हुआ दोनों टीमें बराबरी पर चल रहे हैं। इसके बाद सनी टेकराहातू और रोमन एफसी इन दोनों ही टीम के कप्तान अपने खिलाड़ियों को लेकर मैदान के किनारे चले आ रहे हैं। अन्यथा आपको 1 मिनट का भी समय नहीं दिया जाएगा, क्योंकि अगर फर्स्ट राउंड का खेल होता तो थोड़ा कंप्रोमाइज किया जा सकता था। ये सेकेंड राउंड का खेल है, आप फर्स्ट राउंड का खेल खेल चुके, आपको पता होना चाहिए समय से हम काफ़ी पीछे चल रहे हैं, उसको क्लियर करना कमेटी का जिम्मेदारी होता है। अन्यथा फिर आप ही बहुत ही बेहतर रेस पास और थोड़ी सी चूकियाँ लगातार अटैक करते हुए
अच्छा मौका यहाँ बना होता उसको खिलाड़ी कोई एक से बहुत दूर रह गए फिलहाल तो इसको शून्य पर चलता हुआ कोई इसे गोल नहीं कर पाई है लगता है कि कभी नहीं टाइब्रेकर में जाएगा पर अब भी कुछ समय बाकी है टाइब्रेकर में जाने के वजह आप गोल के माध्यम से अगले राउंड में प्रवेश कर सकते हैं उसका समय तो है पर यहाँ रेफरी का कुछ इशारा आता हुआ आएगी वन रोड के साथ खेल सकते हैं शुभारंभ होता हुआ और ये लगभग अंतिम मौका हो सकता है डैमेज एफसी के लिए क्योंकि समय भी लगभग अंतिम चक्र की ओर बढ़ता हुआ कोई बहुत ही कम समय बाकी है कितना बाकी है वो तो रेफरी को ही सही अंदाज होगा हम सिर्फ अंदाज से ही बता सकते हैं पर आप भी जानते हैं कि सेकेंड हाफ का खेल चल रहा है और लगभग समाप्ति की ओर है पर एक्यूरेट समय तो रेफरी के पास ही होता है क्योंकि बहुत जोर से बारिश आ रहा है भाई लोग समय भी देना होता है और खेल के दरमियान कुछ व्यवधान हो तो मैनेज करना होता है चाईबासा की तरफ से एक मौका बना सकते हैं यहाँ में ऐसा हुआ है शिवानी के रूप में एक मौके में गवाइएगा नहीं शिवानी अच्छा मौका पर हुआ काफी संख्या में रक्षा पंच मौजूद हो चुके हैं पूरा रेडी करते हुए शिवानी की टीम रक्षा के मामले में शिवानी नंबर 1 डैमेज एफसी का पर परिणाम जो है शून्य पर है कोई भी टीम अपना गोल नहीं कर पाती एक बार पुनः में सेकेंड राउंड का तीसरा मुकाबला खेलने के लिए सनी सेक्राफ्टो एफसी वर्सेस रोमन एफसी दोनों टीम के कप्तान से अनुरोध करता हूँ कि मैदान के किनारे चले आए वन्यता समय में कटौती की जाएगी ये हमारी मजबूरी है कोई भेदभाव नहीं है कोई राजनीति नहीं है इसीलिए दोनों टीम के कप्तान मैदान के किनारे चले हैं और बच्चे से यहाँ अपना रक्षात्मक शैली का प्रदर्शन दिखाते हुए शिवानी रक्षा पंच के खिलाड़ी सभी आक्रमण को विफल करते हुए लाजवाब खेल देखने को मिलता है पर थोड़ी सी अगर हल्का अटैक की ओर जाएंगे शिवानी के टीम तो गोल देखने को मिल सकता है यहाँ मौका बन सकता था पर गलत तरीके से वो मूव किए जिसकी वजह से आगे नहीं निकल पाए कुछ समय बाकी है अच्छा जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलता हुआ सेकेंड राउंड का दूसरा मुकाबला ये चलता हुआ और फिर बहुत सामने से मारतम का मिस दबाव ले तरफ उस तरह से उन्हें दबाव कटे तो नंगे एक बचा आराम से गोल कर लास्ट